राजधानी दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र में हाल ही में अभी महिला सशक्तिकरण को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय जॉली के नेतृत्व में किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, क्षेत्रीय विधायक चंदन कुमार चौधरी और दक्षिणी दिल्ली भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती माया सिंह बिष्ट ने शिरकत की। सभी नेताओं ने महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे राष्ट्र निर्माण का मूल आधार बताया। कार्यक्रम का संचालन चालू कुमार और डॉली की देखरेख में बेहद सुनियोजित ढंग से किया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप ने जिला की अध्यक्षा आदरणीय बहन माया बिष्ट जी को बनाया है। सेंट्रल जोन की चेयरमैन आदरणीय बहन श्रीमती योगिता सिंह जी को बनाया है और साउथ जोन की डिप्टी चेयरमैन दिल्ली नगर निगम श्रीमती अनीता सिंगल जी को बनाया है। तो हमारे यहाँ 4 बड़ी पोस्ट हैं। जिला अध्यक्ष की 2 हमारे नगर निगम के जोन हैं। तो जो 2 जोन बनाए गए हैं, एक जोन में महिला चेयरमैन है, दूसरे जोन में महिला डिप्टी चेयरमैन है और जिला अध्यक्ष श्रीमती माया बिष्ट जी को बनाया गया है। तो मैं अपनी तीनों महिला नेताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय डॉक्टर विजय जॉली जी का कि आज उनके कार्यालय में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैंने सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों के प्रति आभार व्यक्त किया है। मेरे चुनाव में मुझे सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिला। विधानसभा के चुनाव में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत हम 27 साल के बाद दिल्ली सरकार में लौटे हैं। अब दिल्ली में हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमने विधानसभा चुनाव से पहले ये वायदा किया था, क्योंकि मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन भी था, कि जैसी ही हमारी सरकार आएगी दिल्ली के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, चाहे वे अमीर हैं गरीब हैं, सभी के लिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे। वह कार्य तेजी से चल रहा है। रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में हुए हैं, कार्ड बना के दे दिए गए हैं। उसका लाभ वरिष्ठ नागरिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यदि बीमार हो जाते हैं तो बराबर उठा रहे हैं। 5100 करोड़ रुपया हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपया चला जाए, उसके लिए दिल्ली सरकार के बजट में प्रावधान किया गया है। उसके रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है वह भी जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है। ओल्ड एज पेंशन 2018 से बंद पड़ी हुई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 60 साल से 70 साल है, उनकी ओल्ड एज पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दी है और जिनकी उम्र 70 साल और 70 साल से ज़्यादा है उनकी ओल्ड एज पेंशन 2500 रुपये से बढ़ा के 3000 रुपये कर दी है। महिलाओं को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। दिल्ली में इन 3 महीनों के अंदर अंदर लगभग 600 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी गई हैं। महिलाओं के लिए डीटीसी की बसों में मुफ्त सफ़र की व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने की है। हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाता था
यदि दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, बिजली, पानी और महिलाओं के लिए जो मुफ्त ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पिछली सरकार ने की, ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन ये जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी दिल्ली की सरकार ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली की जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको कंटिन्यू किया है, लागू रखा है। 20,000 लीटर पीने के पानी की व्यवस्था को लागू रखा है और महिलाएं बसों में मुफ्त सफ़र कर सकती हैं। ये व्यवस्था भी हमारी दिल्ली की सरकार ने की है। दिल्ली के गांवों के लिए 960 करोड़ रुपया आदरणीय मोदी जी ने दिया है। विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। संगम बिहार में और देवली विधानसभा में हमारे संगम बिहार के विधायक श्री चंदन चौधरी जी सड़कों का निर्माण भी करवा रहे हैं, राजघर भी बनवा रहे हैं और डीडीए से जमीन मिल जाए जिससे कि संगम बिहार में स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, राजघर, पार्क और अंडरग्राउंड रिजर्वायर बन सके, उसकी व्यवस्था भी हमने दोनों लोगों ने, मैं और श्री चंदन चौधरी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को भी मिले और डीडीए के वाइस चेयरमैन के साथ भी हमने लगभग 6-7 बार बैठकें रखी हैं। तो स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, राजघर, पार्क के लिए भी डीडीए जमीन उपलब्ध करा रही है जिससे कि क्षेत्रवासियों को वे सारी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके जो शहर में नागरिक सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। देवली विधानसभा में हमारा विधायक नहीं है, हमारी निगम पार्षद श्रीमती अनीता सिंघल जी और श्री चंदन चौधरी जी जो बगल के विधायक हैं वो देवली विधानसभा की चिंता करेंगे और हम सभी का मार्गदर्शन जो है हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और को विधायक आदरणीय डॉक्टर विजय जौली जी, उनके कहिए कि उनके मार्गदर्शन में जो भी देवली विधानसभा के लिए जो भी विकास के कार्य करने की आवश्यकता होगी, जो भी उनकी तरफ से हमें कहा जाएगा, उनका निर्देश होगा, हम उसका पूरी ईमानदारी के साथ उसका पालन करेंगे और देवली विधानसभा के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कभी महसूस होने नहीं देंगे कि देवली में हमारा विधायक नहीं है, दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही है कि हम भाजपा का विधायक नहीं चुन पाए। हम अपने कार्यकर्ताओं की जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करेंगे। चैनल के माध्यम से अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, जहां पर सभी यात्री अपनी प्राणों को गंवा चुके हैं, उन सभी के आत्मा की शांति के लिए उन सभी को श्रद्धांजलि देती हूँ और उनके परिवार वालों को हिम्मत और शक्ति मिले ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। रही बात महिला सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार में लेकर हमारा भाजपा का संगठन महिलाओं को सम्मान देने में सर्वप्रथम आगे आता है, हमेशा से, आज नहीं पहले से ही। और इसीलिए हमारी महिला मोर्चा की टीम भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्व की सबसे बड़ी महिलाओं को सम्मान देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और यहाँ पर एक छोटे से छोटी बूथ की अध्यक्ष भी हमारी महिलाएं बनती हैं और हमारे बड़े से बड़े पद पे दिल्ली की सीएम भी हमारी महिला है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है और आज महिला सम्मान के रूप में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने साउथ दिल्ली जिले की पहली महिला जिलाध्यक्ष बनाया। इसके लिए संगठन का आभार व्यक्त करती हूँ। जौली जी को क्या कहेंगे आप? जौली जी ने ये प्रोग्राम रखा है। देखिए, जौली जी हमेशा ही सभी बहनों को उनकी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ाने के हमारे सीनियर हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के गार्जियन हैं इस साउथ दिल्ली जिले के अंदर। जब वो विधायक थे तब भी बहनों को उन्होंने आगे बढ़ाया और आज भी महिलाओं को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और मुझे फ़ोन करके बताते हैं इस विधानसभा के अंदर, इस वार्ड के अंदर, ये महिला में काबिलियत है, इसको तुमने सम्मान देना, इसको काम देना है, इसे आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए जौली जी हमेशा मुझे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा गाइड भी करते रहते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे भी ज़िले की जो भी आगे गतिविधियाँ हैं, जिले का कार्य है, कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे बढ़े, उसके लिए मैं उनसे मार्गदर्शन लेती रहूँगी, उनकी राय मशवरा लेती रहूँगी। उनसे भी हमेशा उनका जो काम करने का तरीका है, उन्होंने एक बात आप लोगों के माध्यम से कही, वो कल भी 25 साल के थे, आज भी 25 साल के और कल भी 25 साल के रहेंगे। तो हम उन ऐसा युवा नेता हमारे बीच में है तो जोश और एनर्जी उनसे मिलती रहती है।
आज हमारे पूर्व में जो विधायक चंदौली जी ने हम दोनों बहनों का, जो हमारी जिला के अध्यक्ष माया विश्व जी का और जो अनीता सिंघल, जो मैं आपके सामने अपनी बाइट दे रही हूँ, मुझे डिप्टी चेयरमैन बनाया है और बहन को जिला के अध्यक्ष बनाया है। उनको एक ऐसा मतलब दिखा दिया उन्होंने कि महिलाओं पे बिना कुछ भी नहीं है। महिला है तो ये सृष्टि है, महिला है। देखो, एक महिला जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो भी एक महिला है। उससे पहले भी जो सीएम थी अपनी शीला दीक्षित जी, वो भी एक महिला थी। और इंदिरा गांधी ने भी ये देश चलाया था। तो हम भी आज मेरी पार्टी, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने आज हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि हमें ये पद दे करके उन्होंने दिखा दिया महिलाओं में कोई कमी नहीं है, महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। महिलाएं एक जज्बा है महिलाओं के अंदर। पहले क्या होता था कि हमारे बुजुर्ग महिलाओं को बाहर नहीं निकालते थे, और आज के बुजुर्ग, आज के मतलब युवा व्यक्ति अपनी सभी महिलाओं को आगे लाकर बढ़ चढ़कर उनका हुनर दिखाना चाहते हैं कि इनमें कोई कमी नहीं है, कि ये सब कुछ इनमें काबिलियत है। देखो, महिला 2 परिवारों को चलाती है, मायका ससुराल। तो मायके से जब बिटिया अपना विदाई होके अपने ससुराल के अंदर आती है तो वो अपने परिवार को इतना अच्छे से संभालती है, अपने परिवार को इतना अच्छे से संभालती है, अपने बच्चों को पालती है। एक महिला में इतनी योग्यता होती है, पुरुषों में इतनी कम होती है। महिला अपनी बेटी को भी एक बहुत अच्छे संस्कार देती है कि बेटी भी आगे चल के आगे दूसरे ससुराल में जाके बेटी एक अपना नाम कमाए। मैं भी एक मसूदपुर गांव की बेटी हूँ, और हम 3 बहनें हैं। 3 बहनों में से हम भी 2 बहनें पार्षद बने हैं। तो हमारे अंदर मेरी पार्टी ने हमें योग्यता हमारे अंदर देखी और मुझे आज डिप्टी चेयरमैन बनाया है। मेरे काम को देखकर, मेरे स्वभाव को देखकर, और जो मैंने 2017 के जो मैंने कार्य किए, जैसे डिस्पेंसरी बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, चाहे बड़े बड़े नालों की सफाई हो, चाहे बड़े बड़े नाले जो कनेक्ट करवाने थे वो कनेक्ट नहीं हुए थे कभी भी। 20 साल में जो मैंने काम किए वो मेरी जनता ने देखे भी और उसका रिजल्ट भी दिया मेरी जनता ने। आपने